हाय ट्रेडर्स, बहुत 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 स्वागत है। वेलकम यू ऑल दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज और हम 29 अप्रैल ट्यूसडे मार्केट की एक्टिविटीज को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। फ्रेंड, ये अगले 5-7 मिनट का जो वीडियो है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में और आपकी एनालिसिस और मेरे व्यूज को कोलैबोरेट करके एक बेटर एंट्री का सेटअप्स बनाने में। तो हमेशा की तरह शुरू करेंगे फ्रेंड हॉटेस्ट स्टोरी के साथ। और बता दूं, आज मार्केट में कोई बड़ी स्टोरीज नहीं है, कोई बड़े कमेंट्स नहीं आए हैं। सिर्फ इतना आपको समझना जरूरी है कि गोल्ड प्राइस का जो फोरकास्ट है, गोल्ड प्राइस 3350 के आसपास अपने आप को साइडवेज मेंटेन कर रहा है। और इसका रीजन है फ्रेंड, क्योंकि जो एक अनसर्टेनिटी का चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था, जो टेंशन चल रहे थे फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि चाइना एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस की, जिसमें स्पेशली मिस्टर बेसेंट की अगर हम बात करें, स्कॉट बेसेंट, तो ये चाइना के साथ लगातार कोलैबोरेट कर रहे हैं कि इस ट्रेड वॉर को पीसफुली निपटाया जाए और क्लैशेस ना हो यहाँ पे। और साथ ही साथ चाइना भी चाहती है कि इस तरीके की कोई भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशंस पैदा ना हो फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा जो एग्रेशन में था, वो थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रेंड, तो अभी कोई नई स्पीच, कोई नया कमेंट्स किसी भी बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर की तरफ से या इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं है। सो मार्केट में आज कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड कि आज इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कहता है। तो आप मेरे स्क्रीन को देखिएगा, ट्यूसडे 29 अप्रैल है। आज एक बहुत बड़ी खबर है, जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जॉल्ट जॉब ओपनिंग की न्यूज आने वाली है। ये जो न्यूज होती है फ्रेंड, ये एक महीना कंप्लीट होने के 35 डेज के बाद आती है। यानी कि ये जो जॉर्ज जॉब ओपनिंग की न्यूज है, ये आपकी न्यूज ऑलमोस्ट जो फ्रेंड लास्ट मंथ की न्यूज है, और जिसमें ये प्रोडिक्शन लगाया गया था कि 7.57 मिलियंस ये प्रीवियस डाटा है, 7.49 मिलियंस ये फोरकास्ट किया गया है। और मजेदार बात यह है फ्रेंड कि ये देखना कि आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर जॉल्ट जॉब ओपनिंग में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड fxstreet.com पे। आप यहाँ पे देखें यूनाइटेड स्टेट जॉल्ट जॉब ओपनिंग की जो न्यूज है, ये आज होने वाली है। डेट है फ्रेंड 29 अप्रैल, 1400 जीएमटी में ये न्यूज आएगी। और यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है 7.5 मिलियंस का फ्रेंड, एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। यानी कि अकॉर्डिंग टू fxstreet.com, माइट भी पॉसिबल है कि जॉर्ज जॉब ओपनिंग की न्यूज नेगेटिव आ सकती है। मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की तरफ, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 29 अप्रैल 2 PM, यानी कि 1400 जीएमटी में न्यूज आएगी। और ये न्यूज मार्च महीने की न्यूज होगी फ्रेंड। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस डाटा 7.57 का था, फोरकास्ट है 7.5 मिलियंस का। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है ये 7.4 मिलियंस आएगा। इसका मतलब फ्रेंड ये डाटा के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स एंड अकॉर्डिंग टू fxstreet.com, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जॉल्ट ओपनिंग का डाटा जो है, वो नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड वे देखिए का बहुत ही यूनिक बैच शुरू होने जा रहा है 5 मई को, जो आज से सिर्फ 5 से 6 दिनों का समय बचा है। और इसके अंदर फ्रेंड आपको इंस्टीट्यूशंस के एंट्री के लेवल सिखाए जाएंगे, आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल का कॉम्बिनेशन सिखाया जाएगा। और ये 30 डेज का जो सेशन होने वाला है फ्रेंड, ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी फ्रेंड। ऑलमोस्ट 80% जो जगह है वो फुल हो चुकी है, 20% फुल होना बाकी है फ्रेंड। तो आप अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। और मेरा चैलेंज है फ्रेंड, इस सेशन के बाद, यानी कि जो ये 5 मई से बैच शुरू हो रही है, इसे अटेंड करने के बाद आप डेफिनेटली इस मार्केट से प्रॉफिट बना पाएंगे। आइए देखते हैं ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है फ्रेंड। तो शुरुआत में हमेशा की तरह करूंगा डॉलर इंडेक्स से। और आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, वो कल भी साइडवेज कम बेरिश था, मैंने आपको कल बताया था। आज का इसका मोमेंटम है, ये साइडवेज कम बुलिश अपने आप को मेंटेन कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट के लेवल पे खड़ा है, जो 99.15 के आसपास है। अगर इसने ऊपर की तरफ इसे ब्रेकआउट कर दिया,
तो फिबोनाची का लेवल प्लस फेयर वैल्यू गैप है 99.38 का फ्रेंड, ये इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 99.57 तक भी डॉलर इंडेक्स आपको जाता हुआ मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड, अगर डॉलर ने लंदन सेशन से पहले 99.15 का जो लेवल है इसे ब्रेक किया, तो 99.37 से लेकर 99.57 के बीच में ये आपको बुलिश जाता हुआ मिलेगा। सेकेंड सिनेरियो ये है फ्रेंड कि टर्निंग पॉइंट का लेवल अगर ब्रेक नहीं हुआ तो डॉलर पहले नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का लिक्विडिटी जोन है 98.86, यहां से भी बुलिश हो सकता है, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप पे आएगा 98.72, यहां से भी ये बुलिश हो सकता है। तो माइट भी पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स में आज आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यूरो यूएसडी के जो ट्रेडर है फ्रेंड, मैं आपके लिए बता दूं, इस वक्त मार्केट जो यूरो यूएसडी का है वो टर्निंग पॉइंट के नीचे है और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, जिस की लेवल पे पिछले 3 घंटे से यूरो जो है वो इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, दो चीजें मानिएगा, अगर ये की लेवल ब्रेकआउट हो जाता है फ्रेंड, यानी कि ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, तब तो फिर यूरो है वो इस लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा और यहां से फिर इसके बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। और अगर ये लेवल जो है की लेवल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं होता है फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी यहां से ऊपर जाएगा, टर्निंग पॉइंट को तो पहले ये ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया जो है इसका फर्स्ट टारगेट होगा, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप का जो जोन है ये इसका सेकंड टारगेट होगा, और यहां से माइट भी ये फिर बेयरिश मोमेंटम बना सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड, यूरो यूएसडी आज आपको साइडवेज कम बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा ही कुछ बन रहा है जीबीपी यूएसडी में भी। जीबीपी यूएसडी जो है फ्रेंड, आज साइडवेज कम आपको बुलिश ही मिलेगा, और इस वक्त जीबीपी जो है वो रेसिस्टेंस 1 के ऊपर है। अगर ये पहले बियरिश करेक्शन करता है फ्रेंड, तो रेसिस्टेंस 1 के पास फेयर वैल्यू गैप है, यहां से आपको अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मिलेगी 1.3407 से, और फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3443 का लिक्विडिटी ग्रैप एरिया। अगर ये ब्रेकआउट होता है फ्रेंड, तो इसके ऊपर बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड रेसिस्टेंस 2 का लेवल भी मार्केट ले सकता है, बट रेसिस्टेंस 2 का लेवल लेने के चांसेस थोड़ा सा कम बनते हैं। और अगर रेसिस्टेंस 1 के लेवल को जीबीपी ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया फ्रेंड, तो फेयर वैल्यू गैप का जो डिजिटल लाइन है, यहां से भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी साइडवेज कम बुलिश ज्यादा आपको नजर आएगा। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर्स में आपको बता दूं, यूएसडी जेपीवाई इस वक्त टर्निंग पॉइंट के नीचे अपने आप को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनी रहेगी, और मैं ये मान के चलता हूं फ्रेंड कि 142.51 पे जो टर्निंग पॉइंट है, यहां से एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर्स को मिल सकती है। नीचे ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 141.51 पे, ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ फ्रेंड, तो नीचे फेयर वैल्यू गैप एंड 141.00 पे भी आपको ये टारगेट हिट होता हुआ मिल जाएगा। 20% प्रोबेबिलिटी है कि टर्निंग पॉइंट अगर ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कुछ फिबोनाची के लेवल्स हैं और फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है, तो ये लेवल से यानी कि 142.92 से लेकर 143.15 के बीच में भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको यूएसडी जेपीवाई में मिल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई जो है एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद आपको बेरिश डायरेक्शन में जाती हुई ये जरूर मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, न्यूयॉर्क सेशन में मेरे साथ डेली 6:30 से 8 PM के बीच में आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ट्रेड भी देखेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और आप वहां पे एक लिंक देखोगे लाइव ट्रेडिंग की, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे डेली 90 मिनट्स का लाइव ट्रेडिंग सेशन ले सकते हैं। गोल्ड के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, गोल्ड इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन की कंडीशंस में है, और मेरा मानना है कि गोल्ड में आज आपको बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गोल्ड इस वक्त फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची के जो लेवल है 50 और 61, इसके आसपास नजर आ रहे हैं फ्रेंड। तो एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी बनती है कि गोल्ड जो है वो 3305 का जो लेवल है, 61.8% का फिब लेवल है, और यहां पे फ्रेंड एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल भी आता है, जो आता है 3297 के आसपास, यानी कि यहां पे। तो ये वो लेवल है जहां से आपको ये बुलिश जाता हुआ नजर आ सकता है, माइट भी पॉसिबल है। 3297 से लेकर 3305 के बीच में गोल्ड आपको बुलिश जाता नजर आएगा, और अगर ये बुलिश गया फ्रेंड, तो फिर
बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और टर्निंग पॉइंट जो है 3360 का, ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। और अगर गोल्ड ने डीप बियरिश करेक्शन किया तो नीचे फ्रेंड अगर इसने फिबोनाची के इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फिर मेरा मानना है गोल्ड अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। और नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 32.60 का, ये लेवल भी आज आपको गोल्ड में होता हुआ मिल जाएगा। तो दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, 3305 से लेकर 3297 के बीच का जो जोन है, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है तो गोल्ड बुलिश होगा, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो गोल्ड यहां से बेरिश होगा। बट मेरे हिसाब से जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बियरिश सिचुएशन गोल्ड में बनी है। सिल्वर में भी कुछ ऐसा ही है फ्रेंड। सिल्वर इस वक्त जो रिजेक्ट ले रहा है वो 50% का फिबोनाची लेवल और 61.8% का फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। टर्निंग पॉइंट आता है फ्रेंड इसमें 32.964 पे। मेरा मानना है कि सिल्वर पहले इस टारगेट को हिट करेगा टर्निंग पॉइंट के। यहां से ये वापस बुलिश करेक्शन अगर करता है फ्रेंड, तो ये फिर से आपको सेलिंग साइड में जाता हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ब्रेक डाउन कर दिया फ्रेंड, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट है सेल साइड लिक्विडिटी का 32.652 तक भी सिल्वर आपको जाता हुआ मिलेगा। ओवरऑल सिल्वर का जो सीन है वो सेलिंग का ही सीन बनता नजर आ रहा है। बीटीसी के ट्रेडर मैं आपके लिए बता दूं, बीटीसी जो है आज आपको बहुत ज्यादा साइडवेज कम बुलिश ही मिलेगा, इसमें बेरिश मोमेंटम होने के चांसेस थोड़ा सा कम है। और इस वक्त बीटीसी जो है मेरे हिसाब से 94,568 पे है फ्रेंड। तो ये एक फेयर वैल्यू का गैप का लेवल है, 94,265 से आपको बुलिश जाता मिलेगा। और इसका जो बाय साइड लिक्विडिटी का लेवल है 95,857, ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। इसके बाद ये साइडवेज ही मेंटेन करेगा। और अगर बीटीसी ने डीप करेक्शन किया तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक और सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ये फिर से बुलिश होगा फ्रेंड। और आज किसी भी कंडीशन में बीटीसी को 95,862 का जो लेवल है इसे हिट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से बुलिश मोमेंटम देखा जा रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के 100 डेज पूरे हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट। और उनकी कुछ स्पीच है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स है फ्रेंड, जो बीटीसी को पॉजिटिव बनाते हुए नजर आते हैं। यूएस ऑयल में अगर हम जाते हैं, तो यूएस ऑयल आज बहुत ज्यादा बेरिश एग्रेशन में शो हो रहा है फ्रेंड। और मेरा मानना है कि यूएस ऑयल जो है इस वक्त सपोर्ट 1 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पे एक मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 61.44 का। तो यहाँ तक तो ये सेलिंग में आएगा, इसके बाद ये बुलिश करेक्शन करेगा, फेयर वैल्यू गैप और 62.30 के लेवल से आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और भी मिल जाएगी। और अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेंड, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का जो इन्वर्जन लेवल है 61.11 से लेकर नीचे की तरफ फेयर वैल्यू गैप का 60.45 के बीच में ये आपको सेलिंग में जाता हुआ मिलेगा। यानी कि यूएस ऑयल में जो ओवरऑल सीन है वो बियरिश मोमेंटम रहेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये वीडियो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड, तो डेफिनेटली लाइक बटन हिट करें। कमेंट में आप और कुछ ना लिखें, बस सिर्फ इतना लिख दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि हमारे जितने भी फॉलोअर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद मी। हैव अ वंडरफुल डे। मिलता हूं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।